आपको ये जो यहां पे पढ़ने आए हैं ना, वो सारे लोग ध्यान रखें, पढ़ने आए हैं तो मैं पढ़ाऊंगा। मुझे पता है इस चीज से 70% जनता नाराज होगी। उनको चाहिए आसान काम कि मास्टर पढ़ाए ना, बस एक एक घंटे का लेक्चर ले ले। अबे कौन से गांव से आया है बे? नहीं बन पाएगा डॉक्टर। लाखों लोग इस भीड़ में भाग रहे हैं, तुम्हें मजाक समझता है। और मैं ना बहुत पागल आदमी हूं, और मैं हूं, पता नहीं पढ़ाने जब से शुरू किया था ना तब से मैं बहुत पागल हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें कंसेप्ट पढ़ा देता हूं, तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा दो। अबे तुम चूमू हो, तुम क्या बढ़ाओगे बे? तुम प्रैक्टिस करोगे? चूमू नंद जिसको सिलेबस तक पता नहीं होता वो क्या प्रैक्टिस करेगा? मैं इतना जिद्दी मास्टर हूं ना, मैं कहता हूं कि सब कुछ मैं पढ़ाएगा, तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो ना, टाइम लिमिट के साथ टेस्ट दो। क्वेश्चन वाला काम, कंटेंट वाला काम मेरा है, वो मैं ही कराएगा। और जब मैं कराएगा तो भाई साहब पन्ने के पन्ने भर देगा, कराता जाएगा, खेलता जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप सेलेक्ट हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो आप यकीन मान के चलो कि आपको 16 लाख बच्चों में से आगे निकलना है सबसे। आपको सिर्फ नोट्स बनाते नहीं रह जाना है। अब 16 लाख बच्चों में से आगे निकलने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो बाकी के 16 लाख बच्चे नहीं कर रहे। और वो काम क्या है? पढ़ना। सब बस सोच रहे हैं तुम्हें पढ़ना है, और तुम्हें मास्टर मिला है जो तुम्हें ज्यादा पढ़ाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी इतनी कम है। और है मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा मेरे से दूर भागेगा। बच्चा दूर इसलिए भागेगा कि बच्चा हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, और ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो सिर्फ 2-4% का होगा। सिलेक्शन तो मेजोरिटी का नहीं होगा ना। और हम जैसे बेवकूफ मास्टर का आदत ही खराब है। हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, उनको सेलेक्ट कराएं, उनका काम आसान से आसान कराएं, ज्यादा से ज्यादा सवाल हम कराएं, हम उसको पूरी सवाल की प्रैक्टिस करके दें। बच्चा सीधा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करे, एग्जाम में नहीं, पुराने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, एग्जाम में टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, लेक्चर के नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज करो, और तुम्हें वहां पे नया सवाल ना मिले। तुम्हारी जो प्रैक्टिस है ना वो टेस्ट के थ्रू बहुत ज्यादा से ज्यादा हो। बाकी कंटेंट की प्रैक्टिस हम कराएंगे। अगर कंटेंट की प्रैक्टिस तुम्हारे पे छोड़ दिया ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। लिख के रख ले। तुम्हें लगता है कि मैं 2.5 घंटे का लेक्चर लेता हूं, तो मैं उस लेक्चर को 1 घंटे में भी कंप्लीट कर दूंगा, सिर्फ 10 सवाल कम कराऊंगा। और उस 10 सवाल में से तुम्हें डैश फर्क नहीं पड़ेगा, ना पता लगेगा कि मास्टर ने क्या काटा क्या छोड़ा। तू बच्चा है, पहली बार कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, यहां पे 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत काम यही करते हैं यहां पर। तो भाई साहब मान लो कि मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाई, एक फॉर्मूला पढ़ाया, 2 सवाल करा दिए। अब चीजें तुम्हें बहुत आसान लगेगी, वाह यार मास्टर ने बढ़िया कराया, सब आसान हो गया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाया, तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया, थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ाई, ये समझा ये थ्योरी यहां पे नहीं लगेगा, ये थ्योरी यहां पे लगेगा, इस थ्योरी में ये कंट्राडिक्शन है, इस फॉर्मूले में ऐसे करेंगे। फिर हमने ये 10 सवाल करा दिया आपको। आपको लग रहा बहुत लेंदी है, आपको लग रहा बहुत लेंदी है, तो आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपको ये करके आप जानते कि एग्जाम में चाहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब आप वो काम करेंगे जो आप बोरो नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के, बिना कंटेंट बढ़ाए। और ऐसी चीज नहीं कि हम कुछ भी करने लग जाएं, हम इररिलेवेंट चीजें पढ़े, नहीं। हमें उस थ्योरी के कंट्राडिक्शन के बारे में बात करनी, उस पर 20 सवाल लगाने, सब रिलेवेंट सवाल लगाने। ऐसा नहीं कि हम पीएचडी कर रहे हैं, हम पीएचडी नहीं कर रहे, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं थ्योरी पे, एंड दैट इज नेसेसरी। आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के आपको लगता है कि आप सवाल कर लेंगे, तो आप ना कर पाएंगे। तो बाकी लोग, मैं बार बार कहता हूं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना तुमसे नहीं हो रहा, तो क्या किसी से नहीं हो रहा? क्या 3-4%, 10% बच्चे हैं जो कर पा रहे हैं? सिलेक्शन तो 10% का भी नहीं होता, 2-3% का होता है। तुम पीछे छूट जाओगे, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो। मतलब पहली बार ऐसा देखा है साहब, बच्चे
कि भाई उनका कंप्लेन ये है कि मास्टर इतना पढ़ा रहा है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। और क्या मास्टर इरिलेवेंट पढ़ा रहा है? नहीं मास्टर सारे रिलेवेंट पढ़ा रहा है। तो पहली बार मैंने बच्चा ऐसा देखा जो कह रहा है कि सर काम पढ़ाओ, हो ही नहीं रहा हमसे, हो ही नहीं रहा, तो अपनी औकात बढ़ाओ। नीट भी नहीं होगा फिर तुमसे। तुम अगर हमारे लेक्चर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो नीट भी नहीं होगा तुमसे। तुम बहाने बनाते रह जाओगे और लास्ट में जाके ढूंढोगे क्रैश कोर्स और उसमें क्रैश होके खत्म हो जाओगे, फिर अगले साल आओगे। तो मैं बस आपको सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी कैपेसिटी मत देखिए, आप अपने आप को मजबूत बनाइए, आप लड़िए खुद से, खुद में इंप्रूवमेंट कीजिए, लेकिन साथ साथ में यह भी देखिए कि आपको क्या करना चाहते हैं, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें कितने लोग बैठेंगे, क्या होगा उसमें। एक सही बात बताता हूं, मैं जब जयपुर में पढ़ाता था तो बच्चा 12th के बाद नया नया आता था, जैसे इसमें बहुत सारे 12th के बच्चों के, ध्यान सुनना, एकदम रिलेवेंट कहानी है। बच्चा आता, 1 साल पढ़ता, उसको हम समझाते ये पढ़ना ये पढ़ना, वो हरकता इतना थोड़ी ना पढ़ना होता है, हमने एनसीईआरटी देखा, सब करता, एग्जाम देता, फेल हो जाता, भागता भागता आता कि सर 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 गलती हो गई। तो क्या गलती हुई? सर हमें पता नहीं चला कि सिलेबस क्या होता है, हम गांव से आए थे सर, तो हमें यह नहीं पता चला कि पढ़ना कितना है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमें यह नहीं पता चला पढ़ना कितना है, हमें सर सिलेबस ही नहीं पता चल रहा था कि हमने बोर्ड में तो इतना पढ़ा था, अब आप इतना पढ़ा रहे, तो हम उसमें कंफ्यूज हो गए सर। लेकिन अब पता चल गया कि सिलेबस इतना है, नीट एग्जाम के लिए हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। सर सिलेबस पता चल गया कि पढ़ना क्या, इस बार मैं 4 देगा अपन। दोबारा बच्चा आया, दोबारा पढ़ा, पढ़ रहा, फिर फेल कर गया। आया कि सर पहली बार में तो पता चला सिलेबस क्या होता है, दूसरी बार में यह पता चला कि उस सिलेबस में रिलेवेंट चीजें क्या है, मतलब क्या इररिलेवेंट है क्या रिलेवेंट है, सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है ना, यह पता चल गया सर। अब तो 4 देंगे सर, कुछ डिस्काउंट दिलवा दो सर, तीसरा साल हो गया है तो ड्रॉप हो गया। फिर पढ़ा साहब, फिर मेहनत किया, फिर कम पढ़ने की आदत, काम चोरी की आदत, फिर फेल कर गए, फिर आ गए सर गलती हो गई। इस बार क्या गलती हो गया भाई? सर पहले साल में तो सिलेबस पता चला कि सिलेबस क्या क्या है नीट का, कहां कहां तक हमें पढ़ना। दूसरी बार यह पता चला कि सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेवेंट चीजें क्या है, दूसरे साल में यह पता चला। अब तीसरे साल में हमें यह अब पता चला कि कॉम्पिटेटिव अप्रोच क्या होता है, उस सवाल को आसानी से कैसे सॉल्व करें, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। पहले तो सर हमें लगता था कि नहीं ये सवाल है, ये बेसिक बेसिक तरीके कैलकुलेशन ऐसे पूरा करते हैं। अब हमें पता चला कि नहीं, हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में क्वेश्चन कहां से आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं उसको कॉम्पिटिटिव अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें यह पता चल गया, अब तो हम 4 देंगे सर। और बच्चा अगर सच में जुझारू है और मेहनत करता है तो उसमें से कई बच्चे निकलते भी। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई ये बोर्ड नहीं है, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में बच्चा सिर्फ 3% पास होता है, 97% फेल होता है। बोर्ड में 99% पास होता है, 1% फेल होता है।